गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन चैनल। आज मैं एक्सरसाइज लेकर आई हूँ, यानी अभ्यास, काय का अभ्यास लेकर आई हूँ। आज मैं ये देखिए, अविकारी शब्द यानी अव्यय के मैं क्या लेकर आई हूँ आज, इसकी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, इसकी पार्ट 1 वीडियो में डाल चुकी हूँ। आज मैं पार्ट 2 वीडियो डालूँगी अविकारी शब्द की, यानी इनडिक्लिनेबल वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। अगर आपको अच्छे से समझना है तो पूरी फुल वॉच कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, मतलब वीडियो पूरी देखिए। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता जाए और मैं आगे वीडियोस अपनी बनाती जाऊं। चलिए तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं इसका मैंने फर्स्ट पार्ट कराया, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। अविकारी या अव्यय शब्द किन्हें कहते हैं? तो ये हम समझ ही चुके हैं पहले। किन्हें कहते हैं? जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द या अवयव कहते हैं। ये आपको मौखिक रूप से देना है, यानी आपको वर्बली ओरल बताना है। ठीक है, तो लिंग यानी वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। काल यानी टेंस, और काल यानी टेंस होते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, मतलब उस वाक्य में उन शब्दों से कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये देखिए, ये क्रिया विशेषण शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कालवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। और तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे तेज, जल्दी, धीरे, जोर से, ये क्या होते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कम, ज़्यादा, थोड़ा बहुत, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी इसमें क्वांटिटी बताते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, दूर, पास। और कालवाचक क्रिया विशेषण जैसे अभी, कल, परसों, प्रतिदिन आदि। ठीक है, ये भी आपको वर्बली बताना था, यानी ओरल। अब ये देखें, समुच्चयबोधक शब्दों के 4 उदाहरण बताइए। समुच्चयबोधक शब्द क्या होते हैं हमारे? ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये देखिए, समुच्चयबोधक यानी कंजक्शन, जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं और वाक्य पूरा हो जाता है हमारा। जैसे इसके 4 उदाहरण क्या होंगे? रीता और कविता बातें कर रही हैं। क्या है ये? समुच्चयबोधक यानी कंजक्शन। तो रीता और कविता बातें कर रही हैं, तो ये इसमें क्या है? समुच्चयबोधक शब्द। और ये बताओ चाय गर्म है या ठंडी, इसमें ये या। ठीक है, और ये मोनू सुंदर है किंतु ज़िद्दी है, ये थर्ड। ये पढ़ाई करो तभी सफलता पाओगे, ये तभी क्या है? ये कंजक्शन या समुच्चयबोधक शब्द के उदाहरण। ठीक है, ये वाक्य में अपन प्रयोग करके ये इनके उदाहरण भी बता दिए। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या है? इनके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको इनके लिखना है, ये तो आपको वर्बली बताना था। अब ये देखिए, ये लिखिए, अवयव शब्द कितने प्रकार के अवयव शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो अवयव शब्द वही अविकारी शब्द। तो अवयव शब्द कितने प्रकार के हैं? अवयव शब्द 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, क्रिया विशेषण। नंबर 2, संबंधबोधक। नंबर 3, समुच्चयबोधक। नंबर 4, विस्मयबोधक। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4। तो ये होते हैं, ये लिख लिएगा आप इनको। क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयबोधक, 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे अब हम संबंधबोधक शब्द किन्हें कहते हैं। संबंधबोधक क्या है ना? रिलेशन बताना। ठीक है, उनमें
क्या रिलेशन है, संबंध जोड़ना उसमें, ठीक है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य को दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक कहलाते हैं, ठीक है। संबंधवाचक कहलाते हैं, यानी संबंधवाचक क्या होते हैं, एक दूसरे को जोड़ना, संबंध बताना उसमें, ठीक है, वो संबंधवाचक कहलाते हैं। अब दो शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समुच्चयबोधक कहलाते हैं। ये जोड़ते हैं एक संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं, और ये वाले क्या करते हैं, समुच्चयबोधक क्या होते हैं, जो एक दूसरे शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। वे दिल्ली से कल आ रहा, तो से कल आ रहा है, क्या होगा इसमें, क्रिया विशेषण। रवि तेजी से चलकर आया, तो तेजी से क्या होगा इसमें, क्रिया विशेषण। बिट्टू अचानक रोने लगा, तो अचानक क्या होगा, क्रिया विशेषण। अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं, तो अच्छा क्या होगा, क्रिया विशेषण। तुम धीरे बोलो, तो धीरे क्या होगा, क्रिया विशेषण। राजू बहुत हंसता है, तो बहुत क्या होगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इन्होंने शब्द दिए हैं आपको, इनको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे अभी, तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, रवि अभी स्कूल से आया है, ये देखिए अभी आ गया इसमें। अब पीछे, मीना के पीछे बिल्ली है, तो पीछे के बाद क्या आ गया, ये बिल्ली है। अब बाहर, राजू बाहर गया, ये देखिए बाहर आ गया। उसके बाद जल्दी, जल्दी को प्रयोग करेंगे, तुम अपना कार्य जल्दी करो, ठीक है। नेक्स्ट, हमेशा, नीता हमेशा सत्य बोलती है, तो हमेशा ये आ गया। तो आप निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, तो हमने ये वाक्यों में प्रयोग कर दिए, यानी सेंटेंस बनाना था। इन शब्दों को, इन वर्ड्स को लेकर एक एक सेंटेंस बनाना था, जो हमने इस प्रकार बना दिया, ठीक है। अब ये देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से दिए गए रिक्त स्थानों में उचित योजक शब्द भरिए। योजक शब्द भरना है आपको, ठीक है, जो जोड़ने वाला हो। जैसे अनिल और अमित पक्के दोस्त हैं, तो हमने इसमें क्या भर दिया, और। मंजू पढ़ने में कमज़ोर है, किंतु गृह कार्यों में बहुत होशियार है, तो यहाँ हमने योजक शब्द क्या भर दिया, किंतु। मेरे घर मेहमान आ गए, तभी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका, तो इसमें तभी आ गया। राम ने रावण को मारा क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसमें क्या गया, क्योंकि। खाना गर्म है और जायकेदार, तो इसमें क्या गया, और। धीरे धीरे चलोगे तो गाड़ी छूट जाएगी, तो इसमें क्या गया, तो। टर्न ऑन द पेज, नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, पेज पलटेंगे हम। यदि तुम कल आते तब तुम्हारी पिताजी से मुलाकात हो जाती, तो इसमें तब क्या हो गया, योजक वर्ड। अब गंगा और यमुना भारत की दो प्रमुख नदियाँ हैं, तो इसमें और क्या हो गया, ठीक है, योजक शब्द। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंधबोधक शब्द छांट कर लिखिए। इसमें संबंधबोधक शब्द आपको छाट के लिखना है। तो पेड़ के नीचे गाय खड़ी है, तो पेड़ के नीचे क्या हो जाएगा, संबंधबोधक, के नीचे, ठीक है। हमारे सामने से गाड़ी निकल गई, तो सामने से, इसमें क्या हो जाएगा, सामने से, ये वाला। मैं माता जी के पास जा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, के पास, के पास, ठीक है। मोजे जूतों के अंदर हैं, तो के अंदर। नेक्स्ट देखिए, सुमन के अलावा कोई जवाब नहीं दे सका, के अलावा, तो इसमें क्या हो जाएगा, के अलावा। ऐसे ही नीता के साथ मैं नहीं जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, के जाऊंगी, के साथ। तो ये क्या हो जाएंगे, सब हमारे संबंधबोधक शब्द, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, संबंधबोधक शब्द, जो हमने इसमें से छाट के लिख दी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित वाक्यों में से विस्मयबोधक शब्द रेखांकित करके बताइए कि वे किस भाव को प्रकट कर रहे हैं। विस्मयबोधक शब्द जैसा हम पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पे देखो आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये विस्मयबोधक शब्द यानी इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, वही अलास, जैसे ओ, ओप्स, आ, ये सब क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। उनके साथ एक्सक्लेमेटरी ये साइन लगा होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है।
ये लगा होता है, ये वाला दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए ये साइन लगा होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होता है। ये इंटरजेक्शन यानी विस्मयबोधक अव्यय या अविकारी शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में विस्मयबोधक शब्द रेखांकित करके बताइए कि वे किस भाव के प्रकट कर रहे हैं, किस भाव को भी या इमोशन को बता रहे हैं। जैसे वह कितना सुंदर फूल है, तो वह ये हर्ष यानी खुशी को बता रहा है, ठीक है। वह क्या है इसमें, विस्मयबोधक, ये है विस्मयबोधक। उसके बाद अरे तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, तो इसमें क्या होगा, ये अरे यानी आश्चर्य। और ये छी, इसमें क्या होगा, छी कितने गंदे नाखून है, ये घृणा का हो गया। और इसमें क्या हुआ, आह, आह बहुत दर्द हो रहा है, यानी क्या हो, कौन सा भाव हुआ, शोक का, दुख का। ओह आंधी आ गई, ये क्या हुआ, आश्चर्य का, ओह, ठीक है। और ये शाबाश तुमने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए, तो ये शाबाश क्या हुआ, हर्ष का यानी खुशी का, इसमें बोलता। ये मैंने आपको वो भाव भी लिख दिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट उसमें क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MSQ क्वेश्चन आंसर। देखिए सही उत्तर वाले विकल्प पर आपको सही लगाइए। जैसे क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं क्रिया की विशेषता, ना कर्म की विशेषता, कर्ता की विशेषता, ना संज्ञा की। शब्दों की विशेषता किसकी बताते हैं, क्रिया की विशेषता। तो आप इस पर यहाँ टिक लगा देंगे। देख, माँ पिताजी बहुत खुश थे, इस वाक्य के लिए उपयुक्त समुच्चयबोधक शब्द क्या होगा, और। माँ और पिताजी, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, और, ठीक है। माँ और पिताजी बहुत खुश थे, इसलिए वाक्य के लिए उपयुक्त समुच्चयबोधक शब्द है और, ना इसलिए होगा ताकि, ना यदि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे थर्ड वाला, ये देखिए एक्सक्लेमेटरी शब्द लिखा है, तो समझ जाइए कि हमें कौन सा विस्मयबोधक शब्द लिखना है। कितने गंदे कपड़े पहने हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त विस्मयबोधक क्या होगा, छी, क्या होगा, छी। अरे भी नहीं होगा, शाबाश भी नहीं होगा, ओह भी नहीं होगा, छी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मीना धीरे धीरे पढ़ रही है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। क्या है क्रिया विशेषण, धीरे धीरे। क्यों पढ़ रही है वो, धीरे धीरे। न पढ़ रही है, न मीना, न रही, क्या आएगा आंसर में, धीरे धीरे। नेक्स्ट देखिए, हर्ष के भाव को प्रकट करने वाला शब्द है वाह। वाह कौन सा है, वाह, न कश, न छी, न आ, ठीक है। क्या होगा, वाह, हर्ष प्रकट कर रहा है। और अब ये क्या है, नेक्स्ट रचनात्मक गतिविधियाँ, चित्र देखकर वाक्य बनाइए और उनमें प्रयुक्त संबंधवाचक शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। बहुत आसान है, मैंने अच्छे से समझा दिया। आप मेरी दोनों वीडियो देखेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि अव्यय या अविकारी शब्द क्या होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नया चैप्टर, नया टॉपिक लेके, ठीक है। तो नया चैप्टर, नया टॉपिक लेके आज के लिए बस इतना ही। हिंदी व्याकरण के लिए क्लास 4th की। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।